his photograph appeared in the newspaper, I found that he was a bit different from the other bodybuilders whom I saw that time. असम का जो बॉडी बिल्डिंग करने वाला जो यंग बॉडी बिल्डर है उनके लिए एक रोल मॉडल है। तो बिजित जो बना है अपने बलबूते पर बना है, विदाउट एनी फैसिलिटीज लाइक। उसका लीडरशिप क्वालिटी है मेरा हिसाब से, वही लाके उसको अभी चैंपियन बनाया। उसका जो जज्बा है सीखने का और करने का, वो इसी वजह से वो इतना आगे गया है। वो अपना फोकस मतलब उसी में रहता था कि मुझे ये करना है, ये मुझे अचीव करना है, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है। सारे असम में बॉडी बिल्डिंग का एक परिवेश जो चल रहा है, बिल्डिंग का भी बहुत अवदान है। असम के एक छोटे से गांव का लड़का जिसने एक ख्वाब देखा मिस्टर इंडिया बनने का, और विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत और लगन से अपने मंजिल तक पहुंच गया और पूरे देश को दिखा दिया ही इज विनर ऑफ 3 times मिस्टर इंडिया, मिस्टर बिजित गोगोई। आपके इरादे नेक और मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं, नथिंग इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। जी हाँ, एंड जिंदगी के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की शब्द ही नहीं है इस महान हस्ती के जिंदगी में। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट Mr. India, Bijit Gogoi. Let us know him up close and personal in this very particular episode of The Challenger. नमस्कार, मैं हूं नबीश, इस शो का होस्ट। One, two. तो बिजित जी, आपने ये शरीर चर्चा आपने कब शुरू किया? When did you start actually gymming? 1987 में शुरू किया मैं, जब उसी टाइम क्लास 7 में पढ़ाई किया। काफी यंग फेज से आपने शुरुआत किया, वो इंटरेस्ट कब जगा? मैं शिवसागर में पैदा हुआ जी। तो शिवसागर में क्या होता है, वहाँ बड़ा शिवरात्रि मेला होता है। वहाँ पर देखा एक बड़ा पुस्ता देखा बॉडी बिल्डर का, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड काफी बॉडी बिल्डर ली का। मेरा दोस्त 3 लड़का सर मेरे साथ गया था शिवरात्रि देखने के लिए। तीनों ने सवाल पूछा, ऐसे आदमी बन सकता है क्या? इसी सवाल से मैं आज बॉडी बिल्डर बन गया। तो उस वक्त क्लास 7 में आपका फिजिक कैसा था, मतलब कैसे दिखते थे आप? उसी टाइम एकदम खराब भी नहीं था, मतलब हेल्दी फिजिक था। हाँ। मेरा पापा भी हेल्दी था ना, अच्छा फिजिक ही था, जेनेटिक्स अच्छा था, गुड जेनेटिक्स, और मेरा मम्मी का भी गुड जेनेटिक्स था। जब आपका इंटरेस्ट उमड़ा और आपको उस सवाल ने आपको मोटिवेट किया टू टेक अप बॉडी बिल्डिंग, फिर कहाँ पे आपने सीखना शुरू? मोटिवेट देखो, उसी पुस्तक से मेरे को मोटिवेट हुआ। शिवसागर डिस्ट्रिक्ट छोटा टाउन है ना, वहाँ पर जिम एटमॉस्फेयर है, ना बॉडी बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर है, कुछ भी नहीं था। लेकिन हम किसी भी हालत में अच्छा फिजिक बनाना है, दुनिया को दिखाना है। रंगघर जहाँ है मेरा, वहाँ पर उसी पठार में मैदान में हम लोग का घर है। उसी जगह में देखा अर्जुन भुगेश्वर बरुआ भी पैदा हुआ, इसके बरुआ, हरकांत बरुआ। मैंने भी सर इतना बड़ा बड़ा हस्ती पैदा हुआ, हम लोग क्यों नहीं कर सकेंगे? लेकिन ट्रेनिंग कहाँ से मिलेंगे, ट्रेनिंग कहाँ लेंगे, जिम कहाँ से बनाएंगे? हम लोग उसी टाइम किया कि हम लोग का फ्रेंड का साथ बात हुआ, हम लोग इस बार बिहू मारेंगे गांव में। बिजित बचपन से बॉडी बिल्डिंग के बारे में इंटरेस्टेड था। वो गांव में तब जिम नहीं था, तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक घर में एक रूम लेके वहाँ पे डम्बल बारबेल लेके प्रैक्टिस किया था। बिजित गोगोई और उनके दोस्तों ने बिहू हुसोरी गांव के घर घर में परफॉर्म किया और चंदा इकट्ठा करके उन्हीं पैसों से एक जिम का स्थापना किया। 5,000 रुपया मिला। 5,000 डम्बल बारबेल मतलब 5,000 रुपये में खरीद लिया। और मकान कैसे बनेगा? मेरा जेब से 1,000 दे के हरियाली जब घर में लेकर आता है ना, उसके बाद जो नोरा बोल रहा है समझ में कि खैरी समझ लीजिए, और लेके हम लोग क्या किया, मकान के ऊपर में जो टिंग के बदले वो लगा ले। उसी से मेरा शुरू हुआ। और दूसरी बात है कि आगे एक पैशन आ गया। ये गाँव वासियों के लिए एक अनोखा निदर्शन था, एक ऐसा घटना जो पहले कभी ना हुआ था। मेरा पिताजी और माताजी के स्कूल में टीचर है। दूसरा लोग टीचर लोगों ने मेरा मम्मी को बोलता है कि ये लोग का इतना पढ़ाई में ठीक है, सब कुछ है, इतना वेट उठाने के लिए क्यों दे रहे हो, ये छोटा हो जाएगा। मेरे को मम्मी को बोला घर में, हम बॉडी बिल्डर बनना ही है किसी भी हालत में। तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था, सपोर्ट कैसा? मम्मी ने बोला कि बेटा जो करना है
सोच समझ के करो, लेकिन पूरा देश का नाम करो, गांव का नाम रोशन करो। ना बॉडी बिल्डिंग असम में ना एटमॉस्फेयर था, कुछ भी नहीं था, ना शिवसागर में कुछ भी नहीं है। कोई बॉडी बिल्डिंग सिखाने वाला तो आदमी तो है नहीं। तो उसी सब मामी का वही बात लेके मैं आज बॉडी बिल्डर बन गया। अपने माता पिता के आशीर्वाद बिजित गोगोई के सर पर हमेशा रहा, पर उनके शिक्षा को लेकर वो लोग हमेशा चिंतित थे। He would do weight training with dumbbells before going to school. During those days, our financial condition was not good. Educating 3 boys were tough. But with the grace of God, Bijit excelled in his passion and achieved so much. मैं उसका साथ क्लास 1 से पढ़ रहा हूँ। बचपन से बहुत मेहनती था। यहाँ से करीब टाउन से 6-7 किलोमीटर दूर में उसका घर है। तो वहाँ से वो साइकिलिंग करके आता था, मेरे को घर से उठाता था, उठा के फिर जिम जाते थे। वहाँ 2-3 एक्सरसाइज ऐसा होता था जिसमें उसको मुझे हेल्प करना था। हम लोग जब स्कूल में क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो स्कूल के पीछे जाके हम लोग उसको थोड़ा बोलते थे कि भाई कुछ दिखाओ, वो मसूल वगैरह दिखाते थे। और जो पेट का जो खेल खेलते रामदेव, उसी समय हम लोग तब से देखा है बिजित ने ऐसा कुछ किया था। बिजित गोगोई की जिंदगी का एक अनोखा एक्सपीरियंस जब उनकी मुलाकात मनोहर आइच से हुआ, एन इंस्पिरेशन दैट चेंज्ड हिज कोर्स ऑफ लाइफ। Bijit was in class 7 when he met Manohar Aik. Bijit massaged his body and Mr. Aik blessed him. He had a competition in Jorhat Agricultural College. Aik questioned him about his readiness as he could not do training, but he came back with a gold medal. हम लोग बचपन से देख रहा था, तो उसी समय हम लोग को पता चल गया था कि ये जाके कुछ बनेगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया था उस समय। पूरा गांव का लड़का था, कर्मी था। पढ़ाई में जितना वो ध्यान दिया उससे ज्यादा, करीब बहुत गुना ज्यादा ध्यान जो है वो खेल में डाला है। स्वभाव में उसका परिवर्तन आया, बातचीत में परिवर्तन आया, उसका जो खाद्याभ्यास है उसको कंप्लीटली उसने चेंज किया। ये एक अजूबा से कम नहीं था, जहां विदाउट एनी ट्रेनिंग बिजित गोगोई अचीव्ड क्वाइट अ लॉट। बेसिक नॉलेज ऐसे हुआ, मैं एथलेटिक्स का ट्रेनिंग किया था। उसके बाद एक ही साल में कोई गाइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। 1988 में मैं मिस्टर रंगपुर सिटी बन गया, नाजीरा में हुआ था। मैं उसी टाइम क्लास 10 में पढ़ा। कम से कम 150 बॉडी बिल्डर हुआ था, 150। उसका बाद 88 में मिस्टर असम हुआ, जोरहाट में असम का जितना बॉडी बिल्डर था सब लोग आया था। मैं वहाँ पर भी चैंपियन हो गया। जबलपुर में बिजित गोगोई ने जिंदगी का पहला नेशनल कंपटीशन खेला। उनका इच्छा था कुछ सीखना और कुछ देखना, लेकिन वहां भी बिजित गोगोई ने अपना कमाल दिखा दिया। 88 में नेशनल देखने के लिए गया था। मैं भी उम्मीद किया नहीं था कि मेरे को मेडल मिल जाएगा। उसी टाइम में मेरे को जूनियर नेशनल में 3rd पोजीशन मिला, तो मैं हारा नहीं जिंदगी में। तो जबलपुर के लिए आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, क्या रहा वो? सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, कभी 4 घंटा भी हो जाता है। मतलब पूरा जोरदार लगातार कसरत जैसे लेबर लोग करते हैं, ऐसे हम लोग मैंने पूरा लगा दिया जान, सुबह और शाम। फिर आप जबलपुर गए, ट्रेन से गए? फिर ट्रेन से गया। मामी ने मेरे को घर से 500 रुपीज दिया था। 500 रुपीज लेके, और 500 रुपीज अंदर में जेब बना के दिया था। कोई किसी ने ले लेगा तो क्या होगा। तो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था आपका जब आप जबलपुर में जा रहे थे? एक नेशनल प्लेटफॉर्म में कई सारे चर्चा मैं कभी सोचता भी नहीं था, खाली खुद को ही दिखा था। सही वर्कआउट करेंगे कुछ ना कुछ तो हो गए। फोकस और कंसंट्रेशन द्वारा बिजित गोगोई बन गए एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उनकी जिंदगी बदलने वाली थी जब उनका भेंट हुआ उनके मेंटर और गुरु प्रेमचंद दुग्गल से। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 1994 में जोरहाट यूनिवर्सिटी में हुआ था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मेरा गुरुजी मिस्टर यूनिवर्स, अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, प्रेमचंद दुग्गल सर आया था। उससे मेरा को कोई मुलाकात नहीं हुआ था। उसी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के सारा बड़ा यूनिवर्सिटी आया था वहाँ पर, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो लोग आया था। बड़ा हस्ती लोग, बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर लोग आया था।
वहाँ पर मैं ही चैंपियन बन गया। प्रेमचंद दुग्गल ने बिजित गोगोई के परफॉर्मेंस और फिजिक देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उनके साथ बिजित गोगोई को पंजाब ले जाने के लिए ठान लिया। प्रेमचंद दुग्गल सर ने मेरे को स्टेज में कहा, ये लड़का हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में कोई मिस्टर यूनिवर्स बनेगा तो आसाम से ये लड़का बनेगा। वो मेरा प्रेरणा हो गया, आशीर्वाद हो गया। उसके बाद स्टेज में पूछा, सारा सामने सबको सामने पूछा, तुम जेसीटी में जाएगा? हाँ जाएंगे जरूर। एक हफ्ता का बाद मेरे को जेसीटी कंपनी से जगजीत कॉटन टेक्सटाइल, उसी कंपनी में मेरे को जॉब मिल गया। जेसीटी के एक्सपीरियंस ने बिजित गोगोई को नए मुकाम पर ले गए, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लेवल पर। जेसीटी का जो आपका तजुर्बा रहा वो बेहतरीन रहा, तो उसके बारे में आप शेयर करेंगे जरा। मेरा टर्निंग पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग करियर का 94 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का बाद रियली बॉडी बिल्डिंग सीखा पंजाब में। तो जेसीटी फुटबॉल टीम था, बॉडी बिल्डिंग टीम प्रेमचंद दुग्गल भी था, कॉमनवेल्थ चैंपियन मेरा जिम पार्टनर था, और उसका साथ एथलेटिक्स से राजीव बालकृष्णन एक लड़का था, अमेरिका में ट्रेनिंग किया था, और उसी टाइम जसपर राणा था शूटर। उसके बाद उसी टाइम में 94 के बाद 95 में मिस्टर पंजाब कंपटीशन हुआ था, सीनियर मिस्टर पंजाब। जितना मिस्टर इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, सभी पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है। उसी कंपटीशन में भी वहाँ पर चैंपियन बन गया। पूरा पंजाब में मेरा नाम जानने लग गया। आपने खुद को किस तरह से मोल्ड किया उस इवेंट के लिए? नहीं, जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस सुबह शाम जैसे रोज करता हूँ ऐसे ही किया। कोई कंपटीशन के लिए काज एक्स्ट्रा कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद मिस्टर पंजाब फिरोजपुर पाकिस्तान बॉर्डर में हुआ था। कम से कम 300 बॉडी बिल्डर था मिस्टर सीनियर पंजाब में, सभी को बीट कर मैं चैंपियन बन गया। अभी मिस्टर पंजाब का जो कैलेंडर है, मेरा नाम ही भी वहाँ पर अभी मौजूद है। उसके बाद वो मेरा फिजिक देख के सारा पंजाब का जितना बॉडी बिल्डर जेसीटी में आने लग गया। उसी टाइम ग्रेट काली WWE में जो चला गया था ना, हाँ ग्रेट काली, वो मेरे को देखने के लिए आ गया। मैंने पहले जब देखा था ये भूत ने मानो है, इमोशनल है। तो क्या क्या सिखाया था आपने उनको? मैंने उसको ट्रेनिंग मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे फिजिकल ट्रेनिंग करना है, स्ट्रेचिंग वगैरह। स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी फिटनेस के लिए। मासूल आज है काल नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेचिंग की वजह से सारा बॉडी बैलेंस रहेगा। बैलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो सीकेसी है मेरा ये। प्रेमचंद दुग्गल सर का भी वही सीकेसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट था। वही मेरे को हम लोग को सिखाया था। मिस्टर पंजाब बनने के बाद द बिजित गोगोई का लक्ष्य बन गया था द मिस्टर इंडिया खिताब। 2 साल बाद वो वापस आसाम आ गया गांव में। आके वो सोचा कि हम एक खुद का जिम खुले। उसकी बहुत मेहनत का फल है ये, हमारा गांव में ये है। इसी में वो प्रैक्टिस करते करके 2004 में फर्स्ट मिस्टर इंडिया हुआ है, और उसके बाद 2006 में मिस्टर इंडिया हुआ है। इंडिया टाइटल जब आपने शुरुआत में मिला, उसके बारे में बताएंगे आप? मैं तो ऐसे मिस्टर इंडिया कई बार रनर्स अप हुआ, कम से कम 12 बार रनर्स अप हुआ मिस्टर इंडिया। इंडिया का बेस्ट बाजार हुआ। मिस्टर इंडिया से पहले मिस्टर यूनिवर्स भी पार्टिसिपेट किया, एशिया भी किया, एशियन गेम्स में भी किया, 20 एशियन गेम्स में भी किया। तो जब मिस्टर इंडिया हुआ तो मेरे को जोरहाट में हुआ था। सुबह 5 बजे से मेरे डाइट शुरू किया था, शाम को 10 बजे तक। दिखो रिवर की सेन में उसका सेन होता है ना, उसी वहाँ पर बहुत रनिंग किया, कार्डियो किया, मतलब भास्कुलर बॉडी बनने के लिए, मस्कुलरिटी होने के लिए साइज भी रखना पड़ता है। उसी डेडिकेशन से मैं 2004 में मिस्टर इंडिया बन गया। सारा आसाम कम से कम कितना 55,000 क्राउड था। तो मुंबई से जितना बॉडी बिल्डर दिल्ली से आया था, सर्विसेज बॉडी बिल्डर सबको डिफीट कर दिया था ना मैंने। मिस्टर इंडिया बनने के बाद बिजित गोगोई ने काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लिया और असम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। मैं उसका बाद जेसीटी में गया, 95 में मिस्टर पंजाब बना। उसी साल में 95 में पुणे में जूनियर मिस्टर इंडिया नेशनल हुआ था, पुणे में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वहाँ पर भी मैं चैंपियन बन गया जूनियर मिस्टर इंडिया। उसके बाद मेरे को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए मिला, कहाँ? स्पेन बार्सिलोना। जूनियर में 2 भी होता है, 2 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी बिलो 70 एबो, कितना बड़ा बड़ा गाइज होता है ना फिजिक उनका जेनेटिकली, ईरानियन, अमेरिकन, अरेबियन गाइज, अफ्रीकन गाइज। वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद मैं चाइना सोंगकिंग सिटी गया था। सोंगकिंग सिटी वहाँ पर 6th प्लेस मिला था। उसके बाद फिर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप शंघाई में हुआ था। सीनियर इंडिया टीम का सीनियर पार्टिसिपेंट बन गया मैं टीम का।
मिस्टर रॉन्गपुर श्री, मिस्टर असम, मिस्टर ईस्ट इंडिया, मिस्टर पंजाब, मिस्टर सरायघाट, द लिस्ट इज एंडलेस, लेकिन द जर्नी कंटिन्यूज। सरायघाट चैंपियन 5 टाइम बना, मिस्टर ओलंपिया आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसी जो रनर्स अप हुआ था 790, कम से कम 7 टाइम मिस्टर वर्ल्ड था वो। मिस्टर ओलंपिया में 3 बार रनर्स अप, तो उसको हमेशा मैं सैल्यूट मारता हूँ। वो बॉडी बिल्डर आके यहाँ पर सरायघाट ने देखा, नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर ही हमको अमेरिका में लेके जाएंगे, पूरा अनाउंस ही किया, अमेरिका में फिल्म बना के। मैं गया था, मेरा भाई एक्सपायर गया, उसके बाद मैं फिर असम आ गया। उस समय बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही नया स्पोर्ट्स और एक्सपीरियंस था, फिर भी बिजित गोगोई लगे हुए थे दुनिया जीतने में। क्या था उनका सफलता का राज? What made him a winner, winning against all odds? शिवसागर में उस समय ऐसा कोई आदमी नहीं था, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं था कि बिजित को एक बॉडी बिल्डर बनाए। That time bodybuilding was not that popular among the all generations. So it was his personal interest. उसने अपने बलबूते पर 100% एफर्ट जिसको बोलता है ऐसे लगाया। Those high-end gyms were not available in those days. So financial support, sponsorship and all other things were definitely not available in those times. So despite of all these difficulties, because of his commitments and his effort, so he has come to this level. मैं जब शुरू किया था तब तो असम में बिल्कुल कोई बॉडी बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर नहीं था। अभी देखो, अभी कोई मॉडर्न गोल्ड जिम भी आ गया, सब कुछ बड़ा बड़ा जिम आ गया, फ्रेंचाइजी आ गया यहाँ पर असम में। अभी देखो कितना बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, होते भी नहीं बन पा रहे। ऑल इज गोल। ट्रेनिंग के साथ साथ परफेक्ट डाइट भी बहुत जरूरी है अच्छे बॉडी बनाने के लिए। आजकल सप्लीमेंट का यूज बहुत ज्यादा कॉमन है, साथ में इसका मिसयूज भी हो रहा है। Bijit Gogoi is concerned with the use of steroid and substances that actually is hazardous to health. डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग शारीरिक जो कष्ट है तो आज का जो लाइफ स्टाइल में हम लोग नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी में इसका एक अवेयरनेस का भी बहुत ज़रूरी है, और इसका सिलसिला में बिजित गोगोई का भी बहुत भारी नॉलेज है। बैलेंस डाइट कैसे हो सकता है, एक आदमी को कैसा कितना कैलोरी लग सकता है, किसको कैसा डाइट लेना चाहिए, बच्चों को कैसा डाइट लेना चाहिए, यंग लड़का को कैसा डाइट लेना चाहिए, बुढ़ा आदमी को कैसा डाइट लेना चाहिए, मास्टर है वो। मतलब आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है एज फार एज सप्लीमेंट इज कंसर्न। सप्लीमेंट इज गुड, लेकिन सप्लीमेंट जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ओलंपिक आईओसी ने जो सिग्नेटरी अथॉरिटी मान के जो डेटा है वो कंपनी सही है। सप्लीमेंट के अलावा आजकल क्या हो रहा है, लड़का लोग ये ड्रग्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेज लेते हैं, उसी से किडनी लिवर वगैरह सभी स्टेज एनाबॉलिक लेकर सारा वो में कोई हिंदुस्तान में क्यों मिस्टर इनिमस बन नहीं पा रहा है अभी तक। कम से कम ट्रेनिंग आज की डेट में 45 मिनट ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट है, वेट किसी भी हालत में खत्म करने का है। आजकल मैं खाली इंटरनेट में देखता है, यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब में और इंटरनेट में देखने से बॉडी बिल्डर स्पोर्ट्समैन नहीं बनेगा। खाने पीने के मामले में और अपने डाइट में बिजित गोगोई बहुत ही केयरफुल है, और वो अपने डाइट को इस तरह प्लान करते हैं जिस तरह से उनके इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो बिजित जी, टेल अस समथिंग अबाउट योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। फिलहाल जो आपका डाइट और न्यूट्रिशन है वो कैसा है? अभी तो नॉर्मल डाइट है। अच्छा, जैसे अपना खुद का बैलेंस फिजिक के लिए अभी कॉम्पिटिशन तो फिलहाल तो मैंने तो शुरू किया ना 2006 से। अभी 2006 से अपना बॉडी को सिर्फ मेंटेन कर रहा हूँ पूरा। मेंटेन के लिए सुबह मैं 5 अंडा लेता हूँ सुबह 7 बजे, और उसका साथ 2-3 पीस चिकन सॉसेजेस, और उसका साथ थोड़ा सा सलाद, फ्रूट सलाद, अल्टरनेट डे मतलब चेंज करके। आज ही लिया अंडा पास, दूसरा दिन मतलब क्या लेता कोई भी चिकन वगैरह, कोई चिकन सॉसेजेस। तो सुबह आपका वो रहा, लंच में आप क्या लेते हो फिर? लंच में मतलब थोड़ा सा 200 ग्राम चिकन। प्रोटीन तो सही है ना बॉडी में, क्योंकि मेरा बॉडी वेट है अभी 95 किलो है। पर केजी वेट के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 ग्राम को प्रोटीन चाहिए, और 1.5 ग्राम में प्रोटीन हिसाब से तो 220 ग्राम तो मेरे को रोज चाहिए, वो हिसाब से मैं लेता हूँ। सुबह और शाम को। और रात को आपका क्या होता है? रात को मैं चपाती भी बिल्कुल नहीं लेता हूँ, कार्ब लेता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। अभी थोड़ा कॉम्पिटिशन मेरे को करने का है। नए पीढ़ी को बॉडी बिल्डिंग की प्रॉपर नॉलेज बांटने के लिए उन्होंने अपना जिम शुरू किया, जहां कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। यहाँ पे तो पहले जब जिम हुआ था तब 100 से ज़्यादा होगा,
मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करते थे और दोनों टाइम में वो सिखाते थे स्टूडेंट को। मेरे हिसाब से असम में जितना बॉडी बिल्डर हुआ है उस टाइम से अब तक, तो वो सब यहाँ से निकला है। और बहुत सारे लोग अभी रेलवे में हैं, पोस्टल में हैं और खुद का जिम खोल के भी एस्टेब्लिश हुआ है। जूनियर मिस्टर इंडिया भी हुआ है यहाँ से जाके। मेरा ही एक फ्रेंड है जीतू गोगोई, अभी रेलवे में है। और ऐसा भी बहुत लड़का है जो यहाँ से बाहर जाके एस्टेब्लिश हुआ है। बिजित गोगोई बिलीव्स इन फिटनेस फॉर ऑल, इसीलिए वो असम के अलग अलग जगह में जाकर लोगों को फिटनेस के बारे में गाइड करते हैं। बिजित गोगोई सर ने जो ट्रेनिंग कराता है हमको, उस ट्रेनिंग टाइम में मेरा माइंड कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, टेंशन छोड़ो, अभी एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज में ध्यान दो। बहुत अच्छा लगता है ये बात गोगोई सर का। He is the General Secretary of Assam Bodybuilding and Fitness Institution. I am also an office bearer of that organization. Because of him only, I had to join that organization. So that is the inspiration he has given to me. बिजित गोगोई ने जिस समय से ये नेशनल लेवल में रिकॉग्निशन लेने के लिए वो सक्षम हुआ, उसका बाद में असम में एक माहौल पैदा हुआ, जिस माहौल से हमारे जितना यंग जनरेशन है अपना बॉडी को फिट रखने के लिए वो लोग ने कोशिश जारी है कि अगर बॉडी फिट रहेगा तो माइंड फिट रहेगा, तो उससे हम लोग का जो समाज ठीक रहेगा। तो उन्होंने वही मैसेज देकर के उसी स्टोर में उन्होंने काम किया। 3-4 बंदा अभी भी है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसका शिक्षा अभी आगे जा रहा है। So what is your message to them? मतलब क्या कहना चाहोगे आप? मैं उसको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो ही गेम खेलो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, जो भी क्रिकेट हो, जो भी गेम खेलो, उसका मतलब उसका हिस्ट्री जानना बहुत फास्ट इम्पोर्टेंट है। हर गेम का एनसाइक्लोपीडिया जानने का बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। वो एज ए ऑर्गेनाइजर वो जो नया लड़का लड़के हैं उसको आने के लिए बहुत इंस्पायर कर रहा है और चांस दे रहा है। बिजित गोगोई असम के स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। असम बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एंड फिटनेस के वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे लेके जाने के लिए हर वक्त अपना वो इफोर्ट देते रहते हैं। बिजित गोगोई का मानना है कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए निष्ठा, मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, उचित ज्ञान की अधिक आवश्यकता है। What I can assume is it is more of a mental game more than physical strength. Of course, physical strength तो चाहिए होता है, of course, that is why you. इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिस्कशन करने का, मोटिवेशन करने के लिए आदमी चाहिए। बॉडी बिल्डर डम्बेल बारबेल से नहीं बनता है, मोटिवेशन से होता है। कोई बोलेगा कि डम्बेल उठाओ, वेट उठा लो, वजन उठा लो, बॉडी बन जाए, कभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए पूरा बिल्कुल न्यूट्रिशन, डेडिकेशन, माइंड, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। इसके लिए हर मसल साइंटिफिक बहुत जरूरी। इसके लिए मसल एनाटॉमिक सिस्टम के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। तुम्हारा बॉडी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, एनाटॉमिक सिस्टम क्या है। हर आदमी का एनाटॉमिक सिस्टम ठीक नहीं होता, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की वजह से एनाटॉमिक सिस्टम ठीक होता है। कंपटीशन किया ना किया अलग बात है, लेकिन हर आदमी का दिल में ये होना चाहिए कि फिटनेस फर्स्ट, इसका साथ में न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पैदा हुआ गांव में, ना उसी तरह सिखाने वाला कोई था, लेकिन डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर आदमी को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बना के पैदा किया है। ऊपर वाले को विश्वास करके वो काम करना चाहिए। जो भी काम करो मतलब अपना मंजिल तक पहुँचना चाहिए। You know, you should be very sure of what you want, and if you know what you want, you can achieve that you want. जी हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप गौर फरमाइएगा, समझ में आ जाएगा। Well, that's our feature on Bijit Gogoi, our conversation with Bijit Gogoi. बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।